यक्षिणी, जिसका जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। लेकिन यह सवाल ये है कि कौन होती है यक्षिणियाँ और इनकी साधना करना इतना कठिन क्यों होता है। इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए राजीव घनी आबादी वाले शहरों से दूर, जब दुनिया नींद के आगोश में लीन थी, तब शमशान में स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा कुछ तैयारियों में जुटा हुआ था। वह धीरे धीरे अपने साथ लाई सारी सामग्री को बाहर निकालकर एक पेड़ के नीचे इकट्ठा कर रहा था। कुछ देर बीतने के बाद राजीव ने अपने सारे वस्त्र एक स्थान पर उतारे और नग्न अवस्था में आ गया। उसके सामने कुंड जल रहा था, जिसके इर्द गिर्द उसके साथ लाई हुई सारी सामग्री रखी हुई थी। एक पीतल का कलश, एक काला मुर्गा, 2 नींबू जिसे लाल रंग से रंग दिया गया था, और एक तेज धार वाली छुरी। वो बड़ी शांति से इन मंत्रों का जाप कर रहा था, और रात के सन्नाटे में उसको कभी कुत्तों की आवाज आती तो कभी भटकती आत्माओं की। ये सब क्यों कर रहा है तू? मार दिए जाओगे, चला जा यहाँ से। तुझे पता भी नहीं क्या कर रहा है तू, किस लिए कर रहा है तू। मार दूंगा तुझे, चला जा। राजीव डर से कांपने लगता है, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली और मंत्र जाप करता रहा, क्योंकि उसने किताब में पहले ही पढ़ लिया था कि जब वो साधना करेगा तो बुरी आत्माओं के जरिए यक्षिणी उसकी परीक्षा लेगी। 4 बजे तक मंत्र जाप करने के बाद उसने वहां पर रखी तेज धार वाली चाकू को उठाया और मन ही मन कुछ मंत्र जाप किया, और खच की आवाज के साथ मुर्गे का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। कुछ पलों के बाद पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज ने सन्नाटे को फिर से भंग किया, और फिर से वहां छा गई वही खामोशी। यह साधना सुबह के 4 बजे तक चलती और फिर वह घर लौट जाता। इस तरह वो हर रोज यक्षिणी की साधना कर रहा था, और अब उसको 41वां दिन हो चुका था। लेकिन आज उसको इतनी डरावनी आवाज सुनाई दी जितनी इसकी पहले कभी नहीं सुनाई दी थी। और अचानक राजीव के सामने एक तेज हवा का बवंडर उठा, और उसमें से राजीव की एक्स गर्लफ्रेंड साची अपने हाथ में अपना कटा हुआ सर लिए राजीव के सामने जोर जोर से हंस रही थी। रात के अंधेरे में यह दृश्य राजीव को पूरी तरह से झंझोर कर रख दिया। डर के माने उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया कि तभी अचानक साची ने अपना कटा हुआ सर राजीव की तरफ फेंकी, जिसे देख राजीव ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, यह सोचकर कि यह सब एक भ्रम है। और एक बार फिर से वहां छा गई वही खामोशी। वो भी अब बिल्कुल शांत हो गया था। उसकी आंखें बंद थी और वो साधना में लीन तेज तेज मंत्र का जाप कर रहा था। राजीव, मेरे साधक, आंखें खोलो। राजीव ने जब अपनी आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें मानो थम सी गई। उसकी आंखें सामने खड़ी उस औरत के बदन को निहार रही थी, जिसको देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसने आज तक जितने भी औरत देखी थी उन सब में से सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत वो आज देख रहा है। उसका खुला बाल, गुलाबी पतले ओंठ, नसीली आंखें, उसका पूरा बदन इस साड़ी में राजीव को अपनी तरफ सम्मोहित कर ली। राजीव उसकी खूबसूरती को ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। वो राजीव को देखकर मुस्कुराई और उसके करीब गई। क्या तुम? राजीव लड़खड़ाते हुए आधा सवाल किया। मैं तुम्हारी यक्षिणी। यक्षिणी का यह शब्द खामोशी भरा आसपास के जगहों में हलचल ला दी। कुछ पलों के लिए कौवों की आवाजें वहां पर गूंजने लगी। तुमने मेरी साधना इतनी मेहनत और लगन से की है कि मुझे तो तुम्हारे पास आना ही था। यह बातें सुन राजीव खुश हो गया, लेकिन अभी उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। बस अपनी टकटकी निगाहों से उसके बदन को घूरे जा रहा था। मेरे साथ आओ, कहकर यक्षिणी पलटी, जिसके पीछे से उसकी पतली कमर पर राजीव की नजर पड़ी।
जब वो मुस्कुराती हुई चलने लगी तो राजीव भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ महीने बाद राजीव अपने कमरे में बैठा कहीं खोया हुआ था। उसके हाथ में सिगरेट थी। बीच बीच में वो उसके एक एक कस लगाता और फिर कहीं खो जाता। राजीव के सारे कर्ज उतर गए थे। एक एक पैसे के लिए तरसने वाला राजीव आज महंगे महंगे गाड़ियों में घूमने लगा था, बड़े से बड़े घरों में रहने लगा था। अब जो कुछ भी उसे पसंद आ जाती, मिनटों देरी में वो चीज उसकी हो जाती। बड़े से बड़े पार्टियों में महंगे महंगे शराबों का सेवन करता और इस बीच कोई भी औरत उसके करीब आती तो रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती। इस तरह के मंजर को देख राजीव को काफी अजीब लगता। फिर उसे शमशान साधना की वो आखिरी रात याद आती। राजीव, तुम्हें मुझे घूरने की जरूरत नहीं है। अब से मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी और आज से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, अगर तुम मेरी 3 शर्तें मानते हो तो। क्या है वो 3 शर्तें? मेरी पहली शर्त, तुम्हें हर रात मेरे लिए कच्चा मांस लाना होगा। मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम मुझे अपने से कभी दूर जाने के लिए नहीं कहोगे। जिस दिन तुमने ऐसा किया, मैं उसी दिन तुम्हें मार डालूंगी। मेरी तीसरी शर्त, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी और एक पति अपने पत्नी को जो शारीरिक सुख देता है वो तुम मुझे दोगे। और हाँ, आज के बाद अपने सपने में भी किसी औरत को अपने पास आने मत देना, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगी। हाँ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बस धन दौलत बंगला गाड़ी संसार, हर ऐसो आराम चाहता हूँ मैं। राजीव उस समय इतना खुश था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यक्षिणी उससे क्या कर रही है। वो तो बस उसे घूरे जा रहा था और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। राजीव की दुनिया बदल चुकी थी। यक्षिणी राजीव के मन मुताबिक उसे खुशी दे रही थी। बदले में राजीव को भी यक्षिणी के साथ हर वो चीज करनी होती जो वो चाहती थी। 7-8 महीने यक्षिणी के साथ अय्यासी भरा जीवन राजीव को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब ये चीजें उसे अच्छी नहीं लगती थी। वो बोर हो गया था इन सब चीजों से। अचानक उसे एक्स गर्लफ्रेंड साक्षी की याद आने लगी। वो साक्षी के बिना एक पल भी नहीं रह पा रहा था। उसके सामने उसका मुस्कुराता चेहरा घूमने लगा था। साक्षी के नर्म हाथ जब उसके बदन को सहलाते थे तो मानो राजीव के दिल पर एक साथ 1000 छुरियां चल पड़ी हो। वो दुनिया भर के टेंशन से मुक्त हो जाता था। राजीव को अब वो सारी पुरानी यादें परेशान कर रही थी। एक दिन तैयार होकर वो साक्षी के घर उससे मिलने जा रहा था। तभी यक्षिणी ने उसका रास्ता रोक लिया और उसको प्यार करने की इच्छा जताई। लेकिन राजीव का मन यक्षिणी से पूरी तरह भर चुका था। वह यक्षिणी के सामने हाथ जोड़ लिया। मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं अब अपना घर बसाना चाहता हूँ। इतना कहकर राजीव वहां से चला गया। यक्षिणी की आंखों से आंसू टपकने लगे, जो कि यह घोर प्रलय की शुरुआत होने का संकेत दे रही थी। राजीव साक्षी को मिलने के लिए उसके घर गया। बहुत देर तक उसने उसके घर का बेल स्विच दबाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो थोड़ा देर के लिए सहम सा गया, लेकिन तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुलने लगा। तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने देखा कि यक्षिणी ने किसी जंगली भेड़िए की तरह साक्षी के गर्दन को दबोचे हुए है और एक ही झटके में यक्षिणी ने उसका दिल बाहर निकाल लिया। राजीव का कलेजा इस वक्त मुंह पर आ गया था। वह पिछले कदम से भागता हुआ अपने घर पहुंचा और किसी कोने में दुबक कर रोने लगा। राजीव टूट गया था। वह बिखर गया था। वह मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि इसने दुनिया की सबसे कीमती और खूबसूरत लड़की अपने प्रेमिका साक्षी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। जीवन की सबसे बड़े सत्य को झुठलाने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है और मृत्यु एक अटल सत्य है। राजीव की प्रेमिका के मौत के कुछ दिनों बाद की बात है। राजीव अपने हाथ में वही किताब लिए खड़ा था
जिससे कभी उसने यक्षिणी को सिद्ध किया था। उसने पढ़ा कि अगर उसे यक्षिणी से छुटकारा पाना है तो उसे कुछ विधि करनी होगी और यक्षिणी के द्वारा उसे जितना भी धन दौलत मिला है उसे नष्ट करनी होगी। मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने आप को भी क्यों ना खत्म करना पड़े। इतना कहकर वो सीधा किचन गया और एक मटके में दही डालकर कुछ मंत्रों के साथ उसे गर्म करने लगा और फिर हॉल में आकर उसने उसी दही से रक्षा मंत्र के गोल घेरे बनाए और उसके बीच में बैठकर ओम यक्ष देवाय नमः का जाप करने लगा। लेकिन राजीव की ये राह भी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि यक्षिणी उसकी साधना में विघ्न डालने के लिए तैयार थी। वह दही से बना रक्षा मंत्र को पार करना चाही तो वो दूर जा गिरी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। यक्षिणी की शक्ति काफी तीव्र होती है। वो अपनी शक्ति से राजीव को परेशान करने लगी, लेकिन उसकी हर वो कोशिश नाकाम साबित हुई। घंटों के विधि के बाद वहां पर यक्ष लोक का दरवाजा खुला। हे यक्षदेव, आज तक जो कुछ भी मैंने यक्षिणी से पाया है वो सब कुछ मैं नष्ट करने जा रहा हूँ। आप यक्षिणी को वापस बुला लीजिए। तभी एक भारी आवाज उस विला में गूंजने लगी। सब कुछ खत्म करना होगा। अगर एक भी चीज बची तो तुम यक्षिणी से छुटकारा नहीं पा सकोगे। तभी राजीव अपने पैकेट से एक लेटर निकाला। उसने स्टॉक से गैस निकलता छोड़ दिया था और अब तक पूरे विला में गैस फैल चुकी थी। एक बार आंखें बंद कर अपनी प्रेमिका साक्षी को याद किया और फिर लेटर जला दिया। ऐसा करते ही जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके में सब कुछ जलकर राख हो गया। इस धमाके में राजीव का पूरा शरीर जल गया और इस धमाके में वो किताब भी पूरी तरह जलकर राख हो गई। यक्षिणी एक तरफ पड़ी तड़प रही थी। तभी यक्षलोक से तेज रोशनी निकलती हुई दिखाई दी और यक्षिणी को ऊपर की ओर खींच लिया। मैं वापस जरूर आऊंगी। यक्षिणी की इस तेज गूंजती आवाज ने वहां के सन्नाटे को भंग कर दिया और फिर से छा गई वही खामोशी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें।